सभी भक्तों को जय श्री राम, जय माता दी, जय बालाजी महाराज। आज हम आपको मेहंदीपुर जो लोग जा रहे हैं या जाना चाहते हैं या जाने की सोच रहे हैं, तो उनके लिए अर्जी कैसे वो लोग अर्जी लगा सकते हैं, अर्जी का नया तरीका क्या है। क्योंकि जो लोग काफ़ी समय पहले गए होंगे, साल भर पहले गए होंगे, कुछ सालों से नहीं गए हैं, कुछ महीनों से नहीं गए हैं, तो उन लोगों के लिए ये जानना ज़रूरी होगा कि अर्जी के क्या नियम हैं, पहले क्या नियम थे, अब क्या नियम है। इन सभी बातों पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। आपको विस्तार पूर्वक आपको बताएंगे कि इस समय बालाजी महाराज की अर्जी कैसे लगेगी मेहंदीपुर दरबार में। देखिए, जो नए लोग हैं, जो पहली बार बालाजी जा रहे हैं, जो मतलब कभी नहीं गए हैं, उनका कोई संकट है या मात्र दर्शन मात्र के लिए जा रहे हैं, तो उनके लिए क्या नियम रहने वाले हैं। जो लोग केवल मात्र दर्शन करने ही जाते हैं, तो उनके लिए क्या नियम होते हैं, क्या सेम नियम उनके लिए भी होते हैं। और जो लोग अपनी अर्जी लेकर जाते हैं, अपने संकट के बारे में समाधान के लिए जाते हैं, मान लीजिए उन पर कोई संकट है, भूत प्रेत बाधा से वो ग्रसित हैं, घर पर तंत्र अविचार जादू टोना से परेशान हैं और बहुत ज़्यादा उनको कष्ट हैं, तो वो बालाजी महाराज की अगर शरण में जाते हैं तो उनको क्या क्या नियमों का पालन करना होगा, कैसे वो अपनी दरख्वास्त, अपनी अर्जी बालाजी महाराज के श्री चरणों में लगाएंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, जिससे ये महत्वपूर्ण जानकारियाँ और लोगों तक पहुँच सकें। लोगों को जितनी जानकारियाँ मिलेंगी तो उनको जो लोग बालाजी जा रहे हैं उनको जाने में बहुत लाभ मिलने वाला है इस वीडियो से, है ना। कैसे रुकना है, कहाँ पर आपको भोजन करना है, मतलब पूरा बताएंगे आपको। इसलिए वीडियो को भी आप लोग ज़रूर शेयर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, व्हाट्सअप ग्रुप हों आपके, व्हाट्सअप ग्रुपों पर शेयर करें वीडियो को, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को दूसरों तक पहुंचाएं, जिससे आने वाली वीडियो विधि विधान, सिद्धि साधनाएं, पूजा पाठ से संबंधित सभी जानकारियां आप लोगों तक पहुंचती रहें। देखिए, अब बात करते हैं जो लोग नए हैं, जो लोग बालाजी जाना चाह रहे हैं, तो जहाँ से भी आप जा रहे हैं तो वहाँ से आप पता कर लीजिए, कोई ना कोई साधन ज़रूर होगा, बस जाती होगी या ट्रेन जाती होगी, है ना। बस ज़रूर जाती हैं, ट्रेन अगर नहीं जाती है, कुछ जगहों पर ऐसा होता है कि ट्रेन नहीं जा पाती है, तो बस जाती है, बस पर आप लोग सफ़र कर सकते हैं। बालाजी मेहंदीपुर पहुंचने के बाद आप लोग कोशिश करें कि सुबह वहां जल्दी पहुंच सकें, क्योंकि लाइन बहुत लंबी लगती है, वहां पर लाइन पहले से आपको लगानी पड़ेगी। और जब आप अपने घर से निकलेंगे और तब आपको जब आप निकल रहे हैं अपने घर से, अगर आप अर्जी घर से लगा रहे हैं तो वो अर्जी का सामान अलग होता है। अगर आप वहीं से अर्जी लगा रहे हैं, मेहंदीपुर सरकार जाकर वहाँ पर ही अर्जी लगा रहे हैं, तो वहाँ अर्जी का विधान अलग है। और यहाँ से अगर आप अपने घर से लगा रहे हैं तो आपको 1.25 मीटर लाल कपड़ा चाहिए होगा। अपने घर से लगा रहे हैं तो 1.25 मीटर लाल कपड़ा लीजिए, एक नारियल लीजिए। नारियल वो लेना है, नारियल आपको जो सूखा वाला नारियल होता है, मतलब वैसा गोला नहीं, जो छिला हुआ था, बगैर छिला हुआ, जिसमें पानी हो, सॉरी सूखा वाला नहीं, जिसमें पानी हो, वो लेना है आपको। और 1.25 मीटर लाल कपड़ा लीजिए, उसमें नारियल को लपेटिए और साथ में उड़द और चावल, इन तीनों चीज़ों को उस लाल कपड़े में लपेटकर और बालाजी का ध्यान करते हुए अपनी जो भी आपकी समस्या, जो भी आपकी अर्जी है, बोल दीजिए। और उसके बाद उस जो औसारा, ये बन जाएगा आपका एक औसारा, इस औसारे को पूरे घर में उतार लीजिए, ऊपर से नीचे तक पूरे घर के कोनों कोनों में इसको घुमा लीजिए, है ना। और प्रार्थना कीजिए कि जो भी नेगेटिविटी है या जो भी नकारात्मकता है इस ओसारे में आ जाए और हमारे साथ बालाजी धाम चले, ऐसा आपको बोलना है। उसके बाद आपको अपने घर से निकल जाना है, किसी से बातचीत मतलब नहीं करनी है। जब आप निकल गए हैं, जाने से पहले जो भी आप बातचीत करें वो अलग बात है, जिस समय आप निकल रहे हैं उस समय किसी से बातचीत नहीं करनी है, सीधा निकल जाइए। और फिर फिर अब जब बस पर बैठ जाएं, उसके बाद आप अपने जो लोग जा रहे हैं उनसे बातचीत कर सकते हैं। रास्ते में जाते समय किसी से ना बातचीत किया करें। उसके बाद अब जब मेहंदीपुर वहाँ पहुँचेंगे तो सुबह पहले जब आप वहाँ पहुँचें तो आपको एक गेस्ट हाउस, जो वहाँ धर्मशालाएँ बनी हुई हैं, वहाँ कहीं आपको दूर जाने की, वहाँ पास में ही सारी सुविधाएँ हैं, आपको वहाँ धर्मशालाएँ मिल जाएंगी। वहाँ 100 रुपये 50 रुपये लेते हैं धर्मशाला के। और भी अच्छी जगह रुकेंगे तो मान लीजिए आपको एसी रूम वगैरह चाहिए तो उसका चार्ज अलग होता है। और मीडियम आपको रूम चाहिए होगा तो उसमें चार्ज कम होता है, तो सब 100 150 200 रुपये बस मिल जाएगा, 250 तक में मीडियम, ठीक है। और अगर आप ग्रुप के साथ में जा रहे हैं, ज़्यादा लोग हैं, तो धर्मशाला जैसे आप ले लेते हैं तो 50 रुपये ही पड़ेंगे उसमें आपको। अब आप वहाँ जाने के बाद में
आप स्नान आदि करने के बाद अपना सामान वगैरह सब वहीं रख के अपना स्नान वगैरह करने के बाद में फिर आप लाइन जो लगती है वहाँ पर आपको लाइन में लगना होगा। डायरेक्ट वहाँ कोई ऐसे दर्शन नहीं कर सकता है, बहुत लंबी लाइन लगती है, सिक्योरिटी काफ़ी होती है, बीच में धक्का मुक्की नहीं कर सकते हैं आप, बीच में घुस नहीं सकते हैं। जो सोचते हैं लोग लाइन तोड़ के बीच में घुस जाए, नहीं हो सकता, सिक्योरिटी बहुत टाइट लगी होती है, तुरंत वो लोग धक्का मुक्की करने लगते हैं। तो आपको लाइन में लग जाना है। लाइन में लगने के बाद जो लोग अर्जी लगाना चाहते हैं, तो 151 रुपये की अर्जी का डिब्बा वहाँ मिलता है, जिसमें बाबा का प्रसाद भोग होता है। 151 रुपये का इस समय चल रहा है अर्जी का जो नियम है। पहले अर्जी का नियम कुछ और था, इसमें उगले चावल और उड़द की दाल ये सब मिलता था, लेकिन ये सिस्टम सब ख़त्म हो गया है। आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिलेगी। केवल 151 रुपये की आपको अर्जी लेनी है, अर्जी का सामान वो आपको दे देंगे। जिस व्यक्ति को चोला चढ़ाना है तो चोला का सामान भी वहाँ पर दिया जाता है। वो लड़के सब लगे होंगे लाइन में ही, आपको पकड़ा देंगे। तमाम दुकानें, अनगिनत दुकानें लगी हुई हैं, किसी पे भी आप अर्जी का सामान ले लें। जिनको नहीं मालूम है उनके लिए बता रहा हूँ, और जिनको मालूम है तो भाई आप लोग तो सबको पता ही है, और दूसरों का भी सहयोग कीजिए। उसके बाद आप लाइन में लग जाइए। जब धीरे धीरे आप जब चलते जाएंगे, बहुत लंबी लाइन लगती है, जब आप वहाँ पहुँचेंगे तो वो अर्जी का सामान जो है वो आपसे जो पंडित जी वहाँ पर जो लोग मतलब बैठते हैं वो लोग आपसे ले लेंगे। उसके बाद बालाजी महाराज का वो भोग निकाल देंगे। फिर उसके बाद आपको जाना है भैरव बाबा। जब पीछे आप बालाजी सरकार के दर्शन करके जाएंगे तो भैरव बाबा के पास जाना है। वहाँ पर भी वही अर्जी का जो लड्डू हैं वो भी आप वहाँ पर ले लेंगे उसके बाद फिर आप प्रेतराज सरकार में जाएंगे, वहाँ पर भी वो आपके भोग के लड्डू ले लेंगे, और उसमें से आपको खाने के लिए भी लड्डू देंगे वो लोग। तो जो लड्डू आपको खाने के लिए बताएं वो आप लोग खा लें, अर्जी वाले लोगों के लिए है, वो लोग खा लें। उसके बाद में आपकी पेशी वहाँ से खुलना चालू हो जाएगी। जब आप अर्जी का प्रसाद ग्रहण करेंगे, क्योंकि वो बाबा का भोग लगने के बाद में वो उसमें एक अद्भुत शक्ति आ जाती है उस प्रसाद में, उस अर्जी में। उसके बाद वो जो पीड़ित व्यक्ति होता है, जो रोगी होता है, उसको वो भोग खाना होता है, और कोई नहीं खा सकता है। जो अर्जी का भोग प्रसाद आपने जो लिया है वो केवल आप लोग ही खा सकते हैं, और जिस पर संकट है और कोई नहीं खा सकता है। संकट वाला व्यक्ति खा सकते हैं। एक डिब्बे से एक ही अर्जी लगेगी, जो नहीं कि आप एक डिब्बा 151 रुपये की एक अर्जी ले लें और उसमें 4 अर्जी लगा दें, ऐसा नहीं हो सकता, एक ही अर्जी लगेगी। अब आपने यहाँ पर दर्शन कर लिए और अर्जी का प्रसाद आपने ग्रहण किया। उसके बाद आपको थोड़ी देर वहीं पर बैठना होगा। ऊपर भी जा सकते हैं, जिन पर ऊपरी बाधाएं होती हैं तो वो लोग वहाँ पर ही खेलने लगते हैं। बालाजी दरबार में जैसे वो पहुँचेंगे वो वहाँ खेलने लगते हैं। फिर ऊपर प्रेतराज सरकार है, वहाँ पर दीवान सरकार है ना, वहाँ पर भी खेला कूदी होती है, क्योंकि वहाँ मार पड़ती है, पेशी आती है, ऐसे ही। उसके बाद जब आप पीछे से रास्ते से जब आप बाहर निकल के जाएंगे, जब आप पीछे के रास्ते से बाहर निकल के जाएंगे तो तमाम आप देखेंगे वहाँ पर भीड़ होगी। वहाँ ज़्यादातर सब बाहर बैठाल दिए जाते हैं, जिन पर बाधाएँ होती हैं, प्रेत बाधाएँ, तो वो लोग वहाँ पर ही खेलते कूदते हैं, वहीं पर उनका फैसला होता है। ठीक होने के लिए बाबा चाहेंगे, सरकार बालाजी सरकार चाहेंगे तो आप एक ही दिन में ठीक हो सकते हैं, और उनकी मर्ज़ी नहीं होगी तो आप नहीं ठीक हो सकते हैं एक ही दिन में। आपको थोड़ा सा आप जाएंगे, आपको दोबारा भी जाना पड़ सकता है, एक ही बार में आपका संकट नहीं ठीक हो सकता है। लेकिन मेरा देखा हुआ है, कुछ लोगों को मैंने देखा है और कुछ लोगों ने बताया भी है, जो लोग गए हैं, कि एक ही बार में जाने से उनकी समस्या का समाधान हुआ है। ऐसी ताकत है सच्ची सरकार बालाजी महाराज मेहंदीपुर में। उसके बाद जब आप पीछे के गेट से निकल के जाएंगे दर्शन करने के बाद प्रेतराज सरकार के, दीवान सरकार के, तो आपको वहाँ पर जब पीछे निकलेंगे वहाँ पर तो 2 गेट हैं, जिसमें राम दरबार हैं, वहाँ पर राम जी और पूरा राम दरबार है, और राधा कृष्ण जी भी हैं वहाँ पर। तो ये आपका हो गया। उसके बाद आप वापसी आ जाइए, क्योंकि वहाँ बहुत समय लग जाएगा। जब आप लाइन में लगेंगे वहाँ पर, जब आप अर्जी का आपका लाइन लगाएंगे, अर्जी का जो सामान आप लेकर जाएंगे वहाँ पर आप खेला कूदी करेंगे तो बहुत समय आपको वहीं लग जाएगा। उसके बाद जब आप फिर वापसी आ जाइए, अपने रूम पर आइए, स्नान वगैरह कीजिए। 2-3 दिन का समय लेकर ही जाएंगे तो संकट वाला व्यक्ति। फिर आप 3 पहाड़ी के लिए आपको निकलना होगा, क्योंकि उस दिन संभव नहीं हो पाएगा कि उसी दिन आप बालाजी महाराज के दर्शन करें, फिर ऊपर प्रेतराज सरकार, भैरव बाबा, इन सब के दर्शन करने के बाद आप 3 पहाड़ी चढ़ सकें, नहीं हो पाएगा इतना। फिर अगले दिन जाइए, अगर उस दिन नहीं जा पा रहे हैं तो अगले दिन आपको जाना है, 3 पहाड़ी पर चढ़ना है। 3 पहाड़ी चढ़ने के बाद आपको रास्ते में निरे मंदिर, अनगिनत मंदिर मिलेंगे, मतलब बहुत सारे मंदिर हैं वहाँ पर, सबके दर्शन कीजिए। और काफ़ी लोग वहाँ पर बुलाते भी हैं आपको, भाई आइए, ये समस्या वो समस्या, ध्यान नहीं देना है।
आपको दर्शन करने के बाद जहाँ पे मंदिर पड़े माथा टेक के दर्शन करें, उसके बाद ऊपर जाइए 3 पहाड़ी पर। जब आप पहुँचेंगे 3 पहाड़ी का आपको बता रहे हैं, जब आप 3 पहाड़ी पर पहुँचेंगे तो जिन पर बंधन होता है, मतलब बंधन कैसा, जिन लोगों पर कराया हुआ होता है, जिन पर ऊपरी बाधा होती है, ऊपरी बाधा मतलब जैसे अभी जो बालाजी महाराज मैंने बताया कि जिन पर संकट होता है उनको अर्जी का प्रसाद भोग दिया जाता है। लेकिन जिन लोगों पर कराया हुआ होता है, किसी ने आपके ऊपर चौकी करवा रखी है, किसी तांत्रिक ने, आपके किसी अपने ने, या किसी ने भी, मतलब आपके शत्रु दुश्मन ने जो भी है, उन्होंने आप पर अगर कोई तंत्र चौकी करवा रखी है किसी के द्वारा, तो उसकी जो काट है वो ऊपर 3 पहाड़ी पर होगी। ऊपर जब 3 पहाड़ी पर आप जाएंगे तो आपको अर्जी का सामान मिलेगा। अर्जी का सामान आपको लेना है उनसे, वो आप जाके खड़े होंगे तो भैया से कहते हैं बंधन कटवाना है, वो सामान आपको देंगे। आपको मिलेगा नींबू मिलेगा, और ऊपर जो है आपको 2 देवताओं का सामान मिलेगा, 2 लोगों की अर्जी आपको कटवानी पड़ेंगी। एक अर्जी आपकी वहाँ कटेगी, क्या नाम है, शमशान काली की, और दूसरी अर्जी है महाकाल शमशान भैरव जो वहाँ पर हैं। तो ये 2 अर्जी आपकी वहाँ पर कटती हैं जिन पर बंधन होता है, कराया हुआ होता है। तो अर्जी का सामान बोलो, आप जाएंगे तो वो अर्जी का सामान दे देंगे। नींबू होगा, पान होगा, मिठाई होगी, है ना। और जो माता काली का जो अर्जी का सामान होगा वो उसमें काली चुन्नी लिपटी होगी नारियल में, तो वो माँ काली को हो गया। और भैरव बाबा को हो जाए उसमें लाल चुन्नी लिपटी होगी। तो ये आप जब जाएंगे वहाँ पर पहले जाइए आप माता काली के पास, वहाँ जाकर आप बंधन कटवाइए। बंधन कटवाने के बाद में वो जो वहाँ पे होते हैं पुजारी वगैरह लोग, तो वो खुद आपका बंधन काट देंगे। नींबू रख के सर पे जैसे भी वो काटते हैं वो कर देंगे, बंधन कटेगा। फिर आपको भैरव बाबा के पास जाना है, फिर वहाँ पर आपको अपना बंधन कटवाना है। बंधन कटवाने के बाद आपको फिर वहाँ पर जाना है। आगे बढ़ के जब जाएंगे तो वहाँ पर पंचमुखी हनुमान जी हैं। 3 पहाड़ी पर 3 देव जो विराजमान हैं, माँ शमशान काली, शमशान भैरव और पंचमुखी हनुमान जी, उनका भी जो भोग प्रसाद है वो आपको लेना होगा। लड्डू देंगे आपको, 5 लड्डू अपने ऊपर से उतारने हैं और वो पंडित जी जो बैठे होंगे उनको दे देने हैं। तो वो पहले जो सिस्टम था कि वो लड्डू उतार के आपको पीछे पहाड़ी में फेंकने होते थे, वो सिस्टम खत्म। अब क्या है, लड्डू उतारे दिए उनको, उन्होंने वो हवन उनका जल रहा है, उसी हवन में वो लड्डू को भोग दे दिया उन्होंने। तो ये आपको तीसरी पहाड़ी पर करना है। ये संकट वाले व्यक्ति के लिए मैंने बताया है, जिन लोगों पर संकट हैं, जो लोग परेशान हैं। और एक बात और मैं बताना भूल गया, जो आप औसारा अपने घर से बना कर लेकर आए हैं तो उस औसारे को आपको वहीं दे देना है। जब आप बालाजी सरकार के अंदर वहाँ दर्शन करने के लिए पहुँचेंगे तो वो लोग बाहर है, बाहर जो बैठे होते हैं वो लोग आपसे वो सामान सब ले लेंगे, अर्जी का नारियल वगैरह वहीं डाल देते हैं वो लोग, तो आपकी अर्जी वहीं से स्वीकार हो जाती है। लेकिन जो 151 रुपये की अर्जी है वो आपको वहाँ ज़रूर लेनी है, ठीक है। उसके बाद जो लोग केवल मात्र दर्शन से जाते हैं तो उनके लिए 51 रुपये की, केवल 51 रुपये की दरख्वास्त है, वो बाबा को भोग प्रसाद अर्पित करें और बाबा को दरख्वास्त, अपनी कोई भी समस्या, मतलब अपनी कोई भी ऐसी मनोकामना है छोटी मोटी है तो आप अपने बाबा से ऐसी कह सकते हैं मन में, और वो भोग प्रसाद आपको दर्शन मात्र के लिए आप बाबा को चढ़ाइए और उस भोग प्रसाद को आप खा सकते हैं, ले जा सकते हैं, जो दरख्वास्त वाला है। अर्जी वाला प्रसाद आपको नहीं ले जाना है। अर्जी वाला प्रसाद आपको संकट वाले व्यक्ति को खिलाना है, बाकी प्रसाद आपको वहीं छोड़ आना है, किसी को नहीं खाना है। लेकिन दरख्वास्त वाला प्रसाद जो होता है वो आप लोग खा सकते हैं। उसके बाद में आपको परहेज क्या करना है, सुन लीजिए, ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए, जो रोगी व्यक्ति है और जिनकी अर्जी लगी हुई है उस परिवार से और उस रोगी व्यक्ति से आपको 41 दिन तक लहसुन प्याज का सेवन नहीं करना है, खट्टी चीज़ों का परहेज करना है, और मठा जो वगैरह होता है मठे का सेवन नहीं करना है। खट्टी चीज़ जैसे अचार हो गया, इन चीज़ों का सेवन नहीं करना है। और जिनके लिए ज़्यादा संभव ना हो तो वो लोग लहसुन प्याज, तो समझ लीजिए लहसुन प्याज को आपको छोड़ना ही छोड़ना है। वहाँ जाने से पहले ही आपको लहसुन प्याज छोड़कर चलना है, ठीक है। जाने की तैयारी है तो 2 दिन पहले से ही लहसुन प्याज छोड़ दीजिए। और उसके बाद रोगी वाले व्यक्ति को 41 दिन तक लहसुन प्याज नहीं खाना है, खट्टी चीज़ों का परहेज करना है, तभी जाकर वो ठीक होगा। और वहाँ पर जैसा भी मतलब बताए जाएँ कि वो ये मंत्र जाप आपको करना है तो वैसा अपने घर पर कीजिए। बालाजी महाराज के आने के बाद आप जोत जलाना चाहते हैं तो जोत जलाइए, है ना, जैसा आपका समर्थ हो। जो लोग नहीं जानते हैं जोत के बारे में तो अगली वीडियो डाल देंगे कि मेहंदीपुर आने के बाद में, वहाँ से आने के बाद में जोत, अखंड जोत कैसे जलाई जाएगी, उस पर भी वीडियो डाल देंगे। अब आपकी दरख्वास्त हो गई और नियम हो गए आपके।
जो नियम है वो आपको ध्यान रखिए, नियम आपको निभाने पड़ेंगे, नियम आपको करने पड़ेंगे, तभी जाकर आपके संकट का निवारण होगा। बहुत लोग नियम नहीं करते, नियम तोड़ते हैं, तो फिर उनके संकट कटने में दिक्कत होती है। इसलिए नियम भी बहुत ज़रूरी हैं। संकट वाले व्यक्ति के लिए नियम बहुत ज़रूरी है, उनके परिवार के लिए भी नियम ज़रूरी हैं। और जो लोग जो जिनके आगे मजबूरी है, जो बाहर रहते हैं, तो उनको थोड़ा सोचना पड़ेगा। मान लीजिए कुछ लोग नौकरी कर रहे हैं बाहर, मेहंदीपुर आए हुए हैं संकट वाले व्यक्ति के साथ में, और बाहर रह रहे हैं, नौकरी कर रहे हैं, तो उनके लिए मजबूरी हो जाती है खाने पीने में। तो कोशिश करें कि लहसुन प्याज का खाना ना खाएं, भोजन ना करें। बाकी आप अपना भोजन सब कर सकते हैं, लेकिन संकट वाले व्यक्ति को ज़रूर परहेज करना होगा। इसी के साथ ही कुछ अगर रह गया हो वीडियो में जो नहीं बता पाए हों आप लोगों को, तो आप कमेंट में आप मैसेज कर सकते हैं। अगर आपका मैसेज देखकर उस पर भी वीडियो बना देंगे और उसका आपकी कमेंट का जवाब भी देंगे। इसी के साथ ही चैनल को एक बार फिर निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। जय श्री राम, जय माता दी, जय बालाजी महाराज।